नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस OTT के कल रात को एपिसोड की, जिसमें कि जुबान केसरी यानी कि विमल गुटका का प्रचार करने वाली पूजा द भट्ट का फेक फेमिनिज्म जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। खुद को एस्ट्रोलॉजर बोलने वाली बेबिका कितनी फर्जी एस्ट्रोलॉजी करती है, फेस रीडिंग के नाम पर दिल की खुन्नस निकाल करके रख देती है। और मुझे लग रहा है कि ये बेबिका और इसके जो पिताजी हैं ना, जो वर्ल्ड के नामी एस्ट्रोलॉजर बने फिरते हैं, वो इंसान का स्टेटस या उसका बैंक बैलेंस या दुनिया में उस इंसान का रुतबा कैसा है, उसके आधार पर उस इंसान की फेस रीडिंग या पाम रीडिंग ये लोग करते हैं। और ये आपने देख भी लिया ना, कल पूजा भट्ट की जब फेस रीडिंग करी तो हाँ पूजा जी आप ऐसी है, दिल की बड़ी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। इनफैक्ट एपिसोड के एंड में जब ये मनीषा रानी जब पूछती है ना इससे फर्जी एस्ट्रोलॉजर से कि सलमान खान के बारे में बोलो, तो सलमान खान बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो गृहिणी टाइप की लड़की पसंद करते हैं, उन्हें बहुत धोखा मिला है। मतलब सलमान खान के तलवे चाटने की भर भर के कोशिश करी है इसने बेबिका ने, और फेस रीडिंग के नाम पर कैसे खुन्नस निकाली थी। और इसके बारे में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी करा था कि एक लड़की तो बोल सकती है लड़के को कि थप्पड़ मारूंगी, तो वो लड़की वुमेन एम्पावरमेंट का फेस बन जाती है। बट यही चीज़ अगर लड़का कर दे, ओ माय गॉड यू आर मिसोजिनिस्ट, माँ बाप ने सिखाया नहीं है कि लड़कियों से बात करने का तौर तरीका। कैसे ये रियलिटी शो में लड़कियां लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, और कुछ बोल दो तो उनके फैंस आ जाएंगे, ओए इट्स हर चॉइस, मतलब बोला ना, लड़की है कुछ भी कर सकती है। आफ्टर ऑल भैया सही बात है, किसी ने सही कहा है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, करने से याद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया है तो। आइए आगे बढ़ते हैं और कल जो एपिसोड में घटनाक्रम घटा उसे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है, गाना वाना हम देखते हैं, गुलाबो ज़रा गंद मचा दो। मतलब गाने के थ्रू ही कवि ने संदेशा दे दिया था कि आज के एपिसोड में बिग बॉस वाले भर भर के गंद फैलाने वाले हैं। अच्छा, गुलाबो गंद फैला दो में हमें देखने को मिलता है कि ये जड हबीबी इसको हक भी करता है जिया को, और सिर के ऊपर प्यारी वाली पप्पी भी दे देता है। हालांकि जिया को अभी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मनीषा, आकांक्षा, किसी को भी जद हबीबी से नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये आलिंगन, ये हग, और जैसे एपिसोड के एंड में ये जद हबीबी आकांक्षा जब जेल में थी तो कह रहा था ना कि वो नेकेड सोता है या बॉक्सर में सोता है, भाई इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। आफ्टर ऑल दिस इज बिग बॉस OTT। खैर, हम फ्लो में एपिसोड के एंड में पहुंच गए, वापस से आ जाते हैं। फ्लो से मुझे याद आया, एक पाकिस्तानी मीम बड़ा वायरल होता ना, हमारे अब्बा को हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा लगता है, अब्बा बजाते थे हारमोनियम। तो कल हारमोनियम थी ये बेबिका, और अब्बा का रोल प्ले किया है अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने। कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ये बेबिका फट रही थी ना, एकदम फटे ढोल की तरह, और उस ढोल को क्या ज़बरदस्त बजाया है ना। जब वो कह रही थी कि तेरे कौन से कितने मुंह है, थप्पड़ मारूंगी, तो अभिषेक ने क्या बोला कि तेरी औकात भी नहीं थप्पड़ मारने की, और हाथ लगा के दिखा, चीर देगा, बाप के बूते, बाप की अप्रोच से आ गई है यहाँ पर। ये वो मोमेंट था जहाँ पर आपको पूजा भट्ट का गजब दोगलापन देखने को मिला होगा। बातचीत चल रही थी अभिषेक की और इसकी बेबिका की, क्योंकि पहले तो भैया इसने बेबिका नहीं, अभिषेक के प्रोफेशन, कंटेंट, इसके उसके 17 तरह की बातें करके खुन्नस निकाल रही थी वो। और जब अभिषेक ने पलटवार करा तो बेबिका पूजा भट्ट भी कूद पड़ी। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। तो पूजा भट्ट की जब वॉइस आना शुरू हुई, इनिशियल कुछ वर्ड्स तो सुन नहीं पाया मैं, इनफैक्ट शायद आपने भी नहीं सुन पाए हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोलाहल था। लेकिन आगे चल के जब पूजा भट्ट बोलती हैं, बिगिन टू अंडरस्टैंड सच क्रास, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर बेबिका बोले तो वो अच्छी बात है, बट अभिषेक पलटवार कर दे तो इट बिकम्स डिस्गस्टिंग और क्रास। फेस रीडिंग की आड़ में ये बेबिका अपनी खुन्नस निकाल रही थी, खुद को शास्त्र का ज्ञाता बोल रही थी, लेकिन कैसे कह रही थी, मैं थप्पड़ मारूंगी, तू कंटेंट चुराता है, तू ये है, तू वो है, थप्पड़ मारूंगी। ये चीजें ना पूजा भट्ट को क्रास लगी और ना ही सो कॉल्ड वुमनिया यानी फलकनाज है। भैया ये फलकनाज तो नेक्स्ट लेवल की फेक है। ये पूजा भट्ट इससे बोल रही थी सच क्रास, लेकिन ये फलकनाज पलट के बोल नहीं पाई कि भैया इन क्रास चीजों की शुरुआत तो इसने करी है ना, ये सस्ती एस्ट्रोलॉजर ने। और आप शायद माने या ना माने, लेकिन ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, मुझे लग रहा है कि बिग बॉस वाले जानबूझकर ना हमारी जो सनातन व्यवस्था या सनातन जो शास्त्र हैं उनकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हैं। आपको याद होगा वो बिग बॉस कौन सा था यार, वो 10 स्वामी ओम
सो कॉल्ड स्वामी, लेकिन कैसे वह मछली और चिकन खाया करता था। और आपने अभी रिसेंटली देखा आदि पुरुष में कैसे रामायण का मखौल उड़ा दिया। उसी श्रृंखला में ये ज्योतिष विद्या का मजाक उड़ाने के लिए ले आए नल्ली से एस्ट्रोलॉजर को, जो कि इंसान का बैंक बैलेंस है, उनका सोशल स्टेटस देख करके फेस रीड करती है। जिया को फेस रीड के नाम पर इसने खरी खोटी सुना दी। अभिषेक का तो मतलब पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया, बट अभिषेक पलटवार करे तो पूजा भट्ट सडनली क्रॉस बोलना शुरू कर देती हैं। मतलब आप देखें कि पूजा भट्ट ने अगर क्रॉस बोल दिया है तो फलक का थोबड़ा देखना था, हाँ, जैसे कि खुद बड़ी सती सावित्री हो। पता नहीं क्यों, लेकिन फलक ना दिखा रही है कि वो जितनी सीधी दिखती है ना, वो उतनी सीधी है नहीं। ये टूनिशा केस के टाइम पर ना मैंने फलक और शीजान के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि यार इनको फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से फलक यहाँ पर गलत चीजों का साथ दे रही है, क्या पता भाई साहब ये रियल लाइफ में भी गलत चीज का ही साथ देती हो। इनिशियली मैंने बिग बॉस को क्रिटिसाइज करा था कि भैया क्यों ये फलक जैसे लोगों को आप बिग बॉस में ले आते हो, शीजान जैसे लोगों को खतरों के खिलाड़ी में ले आते हो। बट अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये रियलिटी शोज ना इन सो कॉल्ड वुमनियर्स या वुमन पावर या सच्चाई के लिए लड़ने वालों का असली चेहरा भी हमारे सामने ले आता है बिग बॉस। तो यहाँ पर फलक की असलियत तो दिख रही है कि उसमें बिल्कुल भी स्पाइन नहीं है। वो पूजा भट्ट की हाँ में हाँ मिलाती है। उसे और पूजा भट्ट दोनों को ये बेबिका की बकवास बातें क्रॉस नहीं लगी, बट अभिषेक ने पलटवार कर दिया तो क्रॉस लग गया। अरे लगेगा ही ना भैया, क्योंकि अभिषेक ने एक तीर से दो शिकार जो कर लिए। जैसे ही अभिषेक ने बोला कि बाप की अप्रोच या बाप की सिफारिश से आ गई है, यही चीज तो पूजा भट्ट पर भी लागू होती है। वो भी तो बाप के नाम से नेपोटिज्म की औलाद है ना वो तो जाहिर तौर पर उनके गुर्दे पहले ही छिल गए। आफ्टर ऑल वो भी तो बाप की सिफारिश से आई है, उनमें खुद में दम या मेरिट तो है ही नहीं। दम या मेरिट होता तो उन्हें भी वोटिंग में भेजा जाता, उनके लिए भी पब्लिक की रैंकिंग आती। लेकिन नहीं, आपने देखा अभिषेक की रैंकिंग और अभिषेक की करेंसी पूजा भट्ट को दे दी गई, बट तब पूजा भट्ट को क्रॉस नहीं लगा था। तो बात हुई थी बेबिका और अभिषेक के बीच में, लेकिन पूजा भट्ट सच क्रैश साइरस डू यू हैव विमल इलायची, जुबान केसरी, जुबान केसरी। मतलब जो गाय जुगाली करती है ना, ऐसे पूजा भट्ट जुगाली करती रहती है। सोफे पे पैर 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 रख करके बैठ जाती है, 17 तरह का ज्ञान देती है, और उसके बाद अगर सामने से कोई इंसान कुछ ओपिनियन दे दे तो क्रॉस क्रॉस बोलो जुबान केसरी। जब एपिसोड शुरू भी होता है ना तो विमल इलायची गुटके का भारी ये लोग प्रमोशन करते रहते हैं। खैर बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं जो जेल में जो बंद लोग हैं, ये क्या नाम इसका, वो फर्जी एस्ट्रोलॉजर आकांक्षा और नवाजुद्दीन की वाइफ, इन तीनों को जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। उसके लिए पहले ये जो है फर्जी एस्ट्रोलॉजर ये फेस रीड करे, और वहीं से फिर गंद फैलना शुरू हो जाती है। जिया और अभिषेक को फेस रीड के नाम पर कहीं ना कहीं वो 4 बातें सुनाना चाहती है, लेकिन पूजा भट्ट की बटरिंग बटरिंग बटरिंग, अरे बाप रे, पूजा ना हुई कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो गई। तो खैर उसकी जो फेस रीडिंग थी वो कुछ लोगों को पसंद आती है, और बिग बॉस जो रहते हैं उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। अब इधर बेबिका जेल से आती है, और उसकी जो बेस्ट बडी है बिहारी बाला, जो कि वो लेबनीज गाय के ऊपर डोरे डालती फिरती है, खूब उछलते हैं, टॉन्ट वगैरह, मतलब टीज करने की कोशिश करते हैं आकांक्षा और आलिया को, क्योंकि वो तो जेल के अंदर ही रहते ना। और ये बेबिका तो जेल के अंदर भी भर भर के इनको 4 बातें सुनाई रही थी कि नेगेटिव वाइब से, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बिग बॉस निकालो निकालो निकालो। ये बेबिका जो है ना वो पूजा भट्ट की संगत में रहकर आई मी माई सेल्फ वाले चोले में जा चुकी है। हमने जब देखा भी ना, जब सेकंड राउंड होता है, आलिया को बोला जाता है कि आप अपनी इमेज यहाँ पर सुधारने आई थी या इमेज बदलने आई थी। बिग बॉस 16 में साजिद खान आया था, तो उसके बारे में काफ़ी बार मैंने कहा था कि अपनी इमेज क्लीन करने आया है। शम्मुद शेट्टी जब बिग बॉस OTT में आई थी, उसी समय उसके जीजाजी कुंद्रू ऐप के वो पॉन केस में जेल के अंदर गए थे। फिर आपने देखा शेट्टी और कुंद्रा खानदान को सिंपैथी दिलाने के लिए शंभू शेट्टी बिग बॉस OTT में आई, खूब सारे मगरमच्छी आंसू बहाए उसने। उसके बाद कैसे शेट्टी और कुंद्रू परिवार को सिंपैथी मिली। उसी तरह साजिद खान आया था अपनी इमेज साफ करने। और कल के एपिसोड में तो खुद बिग बॉस ने बोल दिया आलिया के बारे में कि आलिया आप यहाँ एक मकसद से आई हैं, आप खुद का करियर भी बनाना चाहती हैं और एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई नेपोटिज्म वाले हों या सिफारिशी लोग हों, उनके लिए एक फ़ोन कॉल काफ़ी होता है। वो एंडेमोल को कॉल करते हैं, हेलो एंडेमोल वालों, कोई फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, हम लोग आ रहे हैं। शंभू शेट्टी ने कॉल करा होगा, उसकी बहन शिल्पा शेट्टी ने सलमान से अप्रोच लगाया होगा, और ये जो बिग बॉस का जो फैमिली एस्ट्रोलॉजर है इसने बोल दिया होगा एंडेमोल वालों को कि भैया मैं हर सीज़न में आता हूँ, आपके अगले सीज़न में फ्री में एस्ट्रोलॉजी करके चला जाऊँगा, पैसे नहीं लूँगा, ये मेरी बेटी को भेज दो। तो उन्होंने उसको भेज दिया। तो ऐसे ये सिफारिशी लोग आ जाते हैं। और नवाज़ की वाइफ है, नवाज़ तो सलमान को जानता ही है।
है और सलमान का खास मिक्का भी है और मिक्का की वोटी बनी थी आकांक्षा। तो अंदर खाने में सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और आकांक्षा जो कि जेल के अंदर अभी भी थी, मतलब एपिसोड खत्म हो चुका है बट वो जेल के अंदर अभी भी हैं, तो उन्हें भर भर के सिंपैथी मिल रही है। ये चीज़ जो है ये पूजा भट्ट, फलक और ये साइरस वगैरह समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में आते हैं थोड़ी देर के बाद। हम यहाँ बात कर रहे थे आलिया की, तो आलिया के बारे में बिग बॉस ने बोला कि आप खुल करके घर वालों को बताइए कि आपकी जो बाहरी दुनिया में इमेज है वो यहाँ घर में आकर के आप बदल पाई या नहीं बदल पाई। तो सबके अपने अपने मिक्स्ड रिएक्शन थे। कुछ लोगों ने कहा बदल गई ये इमेज, कुछ लोग बोले नहीं बदली। अल्टीमेटली ये आलिया भी जेल से बाहर आ जाती है। फिर आता है तुरुप का इक्का बिग बॉस की तरफ से, और वो था कि जो 30,000 की करेंसी जो कि पलक ने खुद को सेव करवाने के लिए घर वालों से मांगी थी, और ये तो आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही घर वालों की जो करेंसी थी वो 0 हो चुकी थी। अब यहाँ पर पलक के पास एक मौका था, ये जो 30,000 का जो बर्डन था ना उसकी खोपड़ी के ऊपर बार बार पूजा भट्ट उसे सुना रही थी कि 30,000 तुम्हें बचाने के लिए खर्च कर दिए। तो यहाँ पर पलक के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो जो कर्जा था उसके सिर पर वो उतारने का। या तो आप आकांक्षा को जेल से बाहर निकाल लो या घर वालों के लिए आप 30,000 करेंसी का राशन वगैरह इकट्ठा कर लो। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, जैसे कि अभिषेक जो कि बेबिका के सामने तो मस्त बोला था, लेकिन यही अभिषेक बेबिका की खासम खास यानी कि मनीषा रानी के सामने आकांक्षा के बारे में बोल रहा था कि आकांक्षा यार इतनी ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है यार। मतलब ये कहना चाहता था कि वो फेक है क्योंकि जेल के अंदर है, और फिर भी कह रही मैं खुश हूँ जेल के अंदर, तुम लोग राशन ले लो। अरे भाई दोस्त हो तो फिर जेल से बाहर निकालने का सोचो यार, ये असली जेल नहीं है। अभिषेक काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन यहाँ जिस तरह से वो मनीषा के सामने आकांक्षा के बारे में बिचिंग कर रहा था, और ये बातें यार ये मनीषा तो बेबिका को जाकर के बोल देगी। और ये जो बेबिका जो कि फेस रीडर हैं, तो जब वो टास्क चल रही थी कि कौन कितना फेक है, तब ये तुम्हारी शास्त्र विद्या क्या गधे के पिछवाड़े में घुसेड़ दी थी क्या? वहां पर बोलना था ना, जैसे कि अभिषेक ने आर्ग्यूमेंट के बीच में बोला था कि इतनी ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वहां पर क्यों नहीं बोला कि अभिषेक फेक है, उसको जेल भेज दो? वहां पर तो इनकी विद्या बिल्कुल काम नहीं आई। तो मतलब ये टोटली फेक है। और ये पूजा भट्ट या अविनाश, ये साइरस वगैरह जो कि बेबिका को इतना ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने भी बेबिका से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगी। जब तेरे को फेस रीड करना आता है तो भाई तूने वहां पर अभिषेक का नाम क्यों नहीं लिया, बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं लिए? तूने भी भीड़ में चल करके आकांक्षा का नाम कैसे ले लिया? मतलब वहां पर क्या है ना कि देखो गुटबंदी हो चुकी है, और ये पूजा, साइरस वगैरह जो कि दूसरों को डिक्टेट करते हैं, इनफैक्ट डिक्टेट थोड़ा गलत हो गया, ये बुली करते हैं दूसरे लोगों को जो कि इंडस्ट्री से नहीं है या इंडस्ट्री के बाहर के। ऑल्दो ये लोग मनीषा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग बेबिका को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, क्योंकि पूजा को या अभिषेक वगैरह तो कतई पसंद है नहीं। और पूजा का ना दिल गार्डन गार्डन हो गया था जब ये बेबिका अनाप शनाप बक रही थी। अनाप शनाप बकती बेबिका जो है ना, वो पूजा को एकदम काइंड हार्टेड लगती है, इंसान लगती है, बट अभिषेक पलटवार करते तो वो क्रास लगने लगता है। ये तो घनघोर दोगलापन है भाई इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का, और यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझे ये टीवी के सेलेब या ये बॉलीवुड के नेपो किड कतई पसंद नहीं आते हैं भाई साहब। एनीवेज वापस आ जाते हैं ये जेल वाली जो टास्क का जो एंड चल रहा था, जहां पर एक दिन पहले आकांक्षा को महान बोला गया था, मगरमच्छ आंसू बहाने वाली बोला गया था। उसी आकांक्षा को जेल से बाहर निकालो या फिर आप 30,000 की उस करेंसी का राशन वगैरह ले आओ। अब यहाँ पर देखिए सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर आकांक्षा कहती कि भैया मुझे जेल से बाहर आना है, तो लोग उसे सेल्फिश बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते, घर वालों का राशन टकार गई। अब अगर उसने बोल दिया कि भैया तुम ना 30,000 का राशन ले आओ, मैं तो जेल में ठीक हूँ, तो अभिषेक जैसे कि उससे मनीषा से बोल रहा था, अरे कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मतलब ये तो दोधारी तलवार हो गई भाई साहब। अगर वो बोले कि भैया राशन नहीं मिल रहा है तो वो फेक है, महान है। अगर वो बोले कि भाई तुम राशन ले आओ, मैं जेल में ठीक हूँ, तो भी मतलब वो महान तक एक्टिंग कर रही है, फेक। ये जो अंदाज है ना बिग बॉस का, ये बहुत बढ़िया अंदाज लगता है मुझे। एक ही परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थिति में लोगों के एक्शन रिएक्शन एकदम बदल जाते हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अगर यही आकांक्षा बोलती मुझे जेल से बाहर आना है, तो सब लोग बोलते हैं हाय हाय राशन चला गया, बताओ यार बताओ यार। मतलब आप देखें, ये करे तो भी गलत, वो करें तो भी गलत। बट एनीवे आकांक्षा ने डिसाइड करा कि वो जेल में रहेगी और भर भर के सिंपैथी लेगी। लोगों की सिंपैथी तो मिल ही जाएगी उसको, कि देखा बेचारी को कितना सुनाया, उसने बेचारी ने कुर्बानी भी कर दी, लेकिन फिर भी वो जेल में है और जेल से तो बाहर आना ही है। और ये फलक जो इतना बोल रही थी, हमें बिग बॉस ने कल खाना दिया था, नहीं देते तो भूखे मर जाते, अरे तुम एक दिन में भूखे मर जाते। ये फलक
जो कि इतना यहाँ पर वो बड़ी-बड़ी बातें करी, 30,000 का राशन ये वो। इसका भाई जब असलियत में जेल गया था, मतलब ये जेल बिग बॉस का और वो असली के जेल में ज़मीन आसमान का अंतर है। और यहाँ तो ये फर्जी जेल है, यहाँ तो सब कुछ मिलने ही वाला है आपको, लेकिन उसके बावजूद हमें बिग बॉस ने राशन दिया था, खुराक से कम खाओ, प्लीज़ हमें राशन चाहिए, खाना नहीं आया तो। ओह हो! वाह, वाह, वाह! कभी साइरस से तो नहीं बोलती कि साइरस सबको 2-2 अंडे मिलने हैं, लेकिन आप 6 अंडे खा जाते हो। वहाँ तो इट्स ओके वो बोल देती ना, वो ज़ुबान केसरी बाई, इट्स ओके मैंने दिया मेरा अंडा, मतलब आप देख लीजिए। खैर ये 30,000 की करेंसी चली जाती है, घर में राशन आ जाता है, उसके बाद एपिसोड में टाइम पास खाना पूर्ति चलती रहती है। वो जेल के कोने पे ज़ेड अपनी वो कौन है आकांक्षा, उससे वो पंचायत करता रहता है। पूजा भट्ट तो बेबिका के प्यार में सर से लेकर के पैर तक डूब चुकी हैं। बेबिका हैज़ गट्स, बेबिका ने यूनियन बांध दी उन लोगों की, बेबिका ने विलेंस गैंग को यूनियन बना करके इकट्ठा कर दिया है। और अविनाश सचदेवा तो सच में चाची है भैया। वो पूजा भट्ट के मुंह पर पूजा जी, पूजा भट्ट के पीठ पीछे, जैसे कल के एपिसोड, एक दिन पहले के एपिसोड में आपने देखा था, वो फलक के सामने ही बोल रहा था ना कि पूजा जी जो है वो मनीषा के लिए काफ़ी बायस्ड है। लेकिन ना फलक ने ये चीज़ पूजा तक पहुंचाई और अविनाश तो पहुंचाएगा ही नहीं। लेकिन यही अविनाश और फलक अभिषेक की चुगली कर रहे थे कि इसने अविनाश द चाची ने कहा कि पूजा जी को प्रिंसिपल बोला जा रहा है। तो पूजा की सस्ती वकील यहाँ पर फलक, पूजा जी सबको रियलिटी चेक देती है ना, इसलिए पूजा जी सबको अखड़ती है, पूजा जी जैसा कोई नहीं, पूजा फॉर द विन, पूजा फॉर द विन। पूजा फॉर द विन, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे हम तो भैया क्या है कि भाई को जमानत वगैरह दिलवाई थी, तो काफ़ी लीगल मैटर में खर्चा हो गया ना, तो भाई को भेज दिया खतरों का खिलाड़ी में पैसा कमाने, और अपन इधर बिग बॉस में फेमिनिज्म का झंडा लगा करके जितना माल बटोर सकते हैं बटोर ले। अपन तो इसीलिए आए हैं भाई साहब हैं, फिर मेरा भाई किसी और लड़की को पटाएगा, फिर वो लड़की सुसाइड करेगी, फिर ऐसा कुछ, फिर हम नई कंट्रोवर्सी पर नया शो करेंगे। आफ्टर ऑल ये तो धंधा है ना भाई साहब, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में कोई बात मत करना, अदरवाइज यू नो व्हाट, यू विल बी नोन एज हेटर। इनसिक्योर जेलस पदार्थ का, गेट लॉस्ट। पूजा रॉक्स। दूसरे लोग तो दिख रहे हैं कि बेबिका की वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक डोर में बंद चुके हैं। बट व्हाट अबाउट पूजा, साइरस, अविनाश, ये फलक, ये भी तो एक ही डोर में बंधे हैं, लेकिन इन्हें अपनी डोर नहीं दिखाई देती है। खैर दिखाई देने से याद आया कि आज है वीकेंड का वार, अब आज रात को दिखाई देगा कि क्या सलमान खान साइरस और पूजा की क्लास लेंगे, क्योंकि जियो सिनेमा पर वोटिंग कराई गई थी कि बताओ आप क्या चाहते हो, सलमान किसकी क्लास ले। अबे हमारे चाहने से सलमान खान थोड़ी चलने वाला है, हमें ये भी देखना अच्छा लगेगा कि ये बेबिका जो कि एस्ट्रोलॉजर बनी फिर रही हैं, क्या सलमान खान का जब फेस रीड करेंगी सलमान के सामने, तो क्या सलमान को वो उसी तरह से ट्रीट करेंगी जिस तरह से इसने जिया या फुकरा इंसान को ट्रीट करा। मतलब ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर आदमी का स्टेटस, आदमी का ओहदा देख करके फेस रीड करती है। तो शास्त्र का अपमान तो ये बेबिका डंके की चोट पर कर रही थी, ये किस मुंह से दूसरों को बोलती कि शास्त्र का अपमान करें। तो मेरा मानना है कि बेबिका जो है ना, उसे हेड टू टो एक्सपोज किया जाना चाहिए भर भर के, और उसका साथ देने वाले पूजा भट्ट को भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनफैक्ट बेबिका तो मोंजुलिका बन गई ना, विलेन बन चुकी है, उसे और पैम्पर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ताकि वो और गंद पर गंद मचाती चली जाए। और बेबिका जो है वो गंद पर गंद मचाएगी तो उसका एलिमिनेशन नहीं होगा। अच्छा, एलिमिनेशन से याद आया कि भाई देखते हैं कि किसका एलिमिनेशन आज होता है या नहीं होता है। मैंने तो मंडे के ही रिव्यू में बोला था कि पुनीत जो है वो बाहर जा चुका है और एक एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि अब कोई एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन होता भी तो बेबिका का ये लोग करते, क्योंकि वो गुमसुम पदार्थ बनी घूम रही थी, लेकिन अब वो तो बहुत बोल रही है भैया। आश्चर्य की बात है कि ये बेबिका जो कि कल के एपिसोड में बहुत बोली है, ये अपनी खास मनीषा रानी का जब फेस रीडिंग कर रही थी, अब मनीषा इनकी खास है ना, तो मनीषा दिल की बहुत अच्छी है, बट कभी कभार थोड़ा सोच समझ करके बोल दिया करो, उछला खुदी बहुत करती हो, बाकी तू जो है हमारी एकदम लाडली बा, तो तू दिल की एकदम ठीक और साफ बा। और ये मनीषा को ज्ञान भी दे रही थी कि थोड़ा सुनना शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा सुनने वाले लोग इंसान को अच्छा परख सकते हैं, ज़्यादा बोलने वाले लोग इंसान को नहीं परख सकते। लेकिन यही बात करने के लिए बेबिका ने दुनिया जहान की पंचायत बोल डाली। मतलब ये खुद इतना बोलती हैं, दूसरों को कह रही थी कि आप ना सुना ज़्यादा करो, बोला कम करो। अरे गजब दोगली है भैया, कहाँ से एस्ट्रोलॉजर बना करके मेकर्स ले आए? अरे पप्पा के कोटे से लाए हैं। हाँ, पप्पा के कोटे से। कोटा, हाँ कोठा नहीं। क्या है आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।